अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज को एक दिन में $1 ट्रिलियन का नुकसान हुआ। एनवीडिया कंपनी जो एआई की चिप्स बनाती है, उस अकेली कंपनी को $600 अरब का नुकसान हुआ। उसके मालिक को $21 अरब उसकी अपनी नेटवर्थ में से कम हुए। पूरी दुनिया के तकरीबन 500 बिलियनियर्स जो हैं वो उस दिन मुतासिर हुए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तानियों को अब बहानों से बाज आ जाना चाहिए। इस तरह की मेजर डेवलपमेंट होने के बाद हम पाकिस्तानी जो काम करने के लिए, छोटे छोटे काम करने के लिए भी हम जो है बहाने बनाते रहते हैं। कभी कहते हैं बिजली हमारे पास थोड़ी है या इंटरनेट की स्पीड इतनी नहीं है ऑनलाइन काम करने के लिए। हम अगर चाइनीज कंपनी डीप सीक को देखें, जिन्होंने अब एक पूरी दुनिया में एक तहलका मचा दी है, वो कंपनी जिसके ऊपर इतने बैन थे, अमेरिका ने तकरीबन 1000 से ज्यादा कंपनियों को बैन किया हुआ था चाइना को एआई असिस्टेंट देने में। उसके बावजूद जो है वो डीप सीक ने एक ऐसा मॉडल तैयार किया एआई का, उसने तकरीबन 2000 पुरानी एआई चिप्स की मदद से 200 लगभग 200 के करीब एम्प्लॉयज की मदद से, और ज्यादा उनके जो एम्प्लॉयज थे वो 30 साल से कम उम्र के थे, और उनमें कोई ज्यादा प्रोफेशनल इंजीनियर्स नहीं थे कंप्यूटर के या टेक्नोलॉजी के या आईटी के। उनमें ज्यादा जो है वो रिसेंटली पास आउट हुए उनके पीएचडी स्टूडेंट्स थे, और सिर्फ $5.6 मिलियन खर्च के उन्होंने ये एआई मॉडल तैयार किया। जबकि ओपन एआई का जो मॉडल है उसकी अगर हम बात करें तो उसके ऊपर तकरीबन $100 मिलियन खर्च आया। अपने इस टॉपिक पे आते बाद में आपको कुछ 50, 60, 70 साल पीछे ले जाएं, जब हम पैदा भी नहीं हुए थे, और हम सुनते हैं 1954 में शुरू हुई स्पेस रेस यूएसए और यूएसएसआर के दरमियान। ये दो मुल्कों ने चांद के ऊपर जाने के लिए जो एक रेस लगाई हुई थी, तब अब इस रेस को देखकर वो रेस याद आ गई है, और तब भी यूएसए शामिल था और अब भी यूएसए शामिल है। और तब से ज्यादा बड़ी ये जंग थी जो चाइना ने तकरीबन फतह कर ली है। इस कंपनी का सीईओ लियांग वेनफिंग, ये तकरीबन 40 साल इसकी उम्र है, और ये इनका एक उनका मॉडल था, एक उनका साइड बिजनेस था, साइड वर्क था उनका ये, जिसके तहत उन्होंने ये डीप सीक R1 मॉडल बनाया। इससे पहले भी उन्होंने 2-3 साल से ये लगे हुए हैं। इन्होंने कुछ और एआई के मॉडल भी बनाए थे, कुछ V2, V3 टाइप के, जो कि इतने एफिशिएंट नहीं थे। और जैसे ये अपना एआई मॉडल लॉन्च करते हैं, जिस दिन डोनाल्ड ट्रंप हल्फ लेते हैं, और ये जैसे ही अपना एआई मॉडल लॉन्च करते हैं, अमेरिका की स्टॉक एक्सचेंज बैठ जाती है। तकरीबन $1000 अरब का नुकसान होता है उस दिन अमेरिका की स्टॉक एक्सचेंज को, जो तकरीबन जिसको $1 ट्रिलियन कहते हैं। और अगर हम एनवीडिया की बात करें, एनवीडिया कंपनी जो एआई चिप्स बनाने में मशहूर है, जो जिसके ऊपर पाबंदी भी है कि वो इनको एआई चिप्स नहीं दे सकती, उस अकेली कंपनी का उस दिन $600 अरब का नुकसान हुआ। उसके मालिक का तकरीबन 20 से 25 अरब डॉलर उस अकेले का उस दिन उसकी नेटवर्थ को लॉस हुआ। उसके अलावा पूरी दुनिया में से तकरीबन जितने बिलियनर्स थे उनको तकरीबन मिल मिला के $100 बिलियन से ज्यादा उस दिन नुकसान उठाना पड़ा इस डीप सीक आने की वजह से। अब ये डीप सीक R1 मॉडल है क्या, R1 एआई मॉडल है क्या? मैं खुद भी कोई इतना बड़ा आईटी का स्टूडेंट या कंप्यूटर का स्टूडेंट नहीं हूं। ये मैं आम जुबान में आपको बताऊंगा, समझाऊंगा कि इससे पहले एक जो लीडिंग एक एआई मॉडल चल रहा था वो था ओपन एआई का ChatGPT O1 मॉडल। उसका और इसका फर्क अब ये है, अब इसकी वजह क्या बनी कि इसने इतना बड़ा धमाका किया, इतनी तहलका मचाई। वजह उसके कुछ ये हैं। नंबर 1, ChatGPT अगर हम यूज कर रहे थे तो वो हर महीने उसका हमें चार्जेस पे करने पड़ते थे $200 पर मंथ, जबकि डीप सीक जो है ये बिल्कुल फ्री है। और सबसे बड़ी बात इसमें जो है वो ओपन सोर्स है। इसमें डीप सीक वालों ने ओपन सोर्स इसको किया है कि हर जो भी इस चीज का एक्सपर्ट है वो इसके कोडिंग को खुद चेक कर सकता है, उसमें चेंजिंग कर सकता है, अपनी मर्जी से उसको अप्लाई भी कर सकता है। ह्यूमैनिटीज लास्ट एग्जाम एक वेबसाइट है जिसके अंदर मुख्तलिफ एआई मॉडल्स के जो है वो टेस्ट होते हैं, उनके मैयर होते हैं। उसके हिसाब से डीप सीक जो है इसकी एक्यूरेसी भी जो है वो ओपन एआई के O1 मॉडल से कुछ ज्यादा है। उसके ओपन एआई का जो एक्यूरेसी रेट है वो 9.1% है, जबकि डीप सीक R1 का 9.4% है। एआई मॉडल इसके अलावा भी दुनिया में और कोई काम कर रहे हैं। उसके अलावा गूगल का हम देखते हैं जेमिनाई है, उसके अलावा मेटा का देखते हैं तो लामा है, और लेकिन सबसे पहले लीडिंग जो थी वो OpenAI जा रही थी, लेकिन अब उसको टक्कर देने बल्कि उससे कुछ ऊपर ही चले गई है डीप सीक।
اب اس میں اگر ہم یوز کرتے ہیں اس کو تو اس میں اس کی سپیڈ ان دنوں کچھ کم ہو گئی ہے کیونکہ اس کے اوپر لوڈ اتنا زیادہ ہے. اور ابھی بھی یو ایس اے میں سب سے زیادہ جو ہے وہ پلے اسٹور پہ ڈاؤن لوڈ کرنے والی جو ایپ ہے وہ ڈیپ سیک ہے جو کہ اوپن اے آئی کو بھی کراس کر گئی ہے. چائنا کی اس کمپنی سے ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ جتنی بھی پابندیاں آپ پر لگ جائیں, جتنے بھی آپ کے اوپر کٹھن حالات ہوں, لیکن اگر آپ نے ایک چیز کا ایک اچھا پلان کیا ہو اور آپ ایک اچھی طرح موٹیویٹڈ ہو تو آپ کو کوئی چیز نہیں روک سکتی. مزید انفارمیٹو ویڈیو دیکھنے کے لیے میرا چینل دیکھتے رہیں. محمد شمس عثمان. اللہ حافظ.